मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार। गणितज्ञों की श्रृंखला में आज हम लोग हमारे भारत के एक महान गणितज्ञ, जिन्हें भारत में गणित के जनक के नाम से भी जाना जाता है, आर्यभट्ट, इन महान गणितज्ञ के बारे में थोड़ी सी जानकारी आज ले लेते हैं। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर, जो कि पाटलिपुत्र हमारे भारत में है, इनका जन्म यहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु 550 ईस्वी में पाटलिपुत्र में ही हुई थी। हमारे भारत के ये महान गणितज्ञ गणित के क्षेत्र में हमारे भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी उपलब्धि दे के गए। जिस समय में भारत का स्वर्ण युग, जिसे गुप्त काल के नाम से जाना जाता है, उस समय में हमारा भारत साहित्य, कला और गणित विज्ञान, इन अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रगति किया। और इन क्षेत्रों में जो प्रगति करने के बाद जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, वो थी हमारे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का एक ऐसा शिक्षण संस्थान, या कह सकते हैं ऐसा विश्वविद्यालय या शिक्षा का केंद्र था, जो पूरे भारत ही नहीं, भारत के बाहर एशिया के विभिन्न हिस्सों से शिक्षार्थी यहाँ शिक्षा लेने आते थे, विद्यार्थी यहाँ शिक्षा लेने आते थे। मतलब सभी तरह के लोग, चाहे वो कितनों शिक्षित हों, उनको यहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती थी। तो उस नालंदा विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट कुलपति भी रह चुके थे। इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी हमारी है, वो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण से, जैसे कि उदाहरण के रूप में, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी में या तेज़ धारा में नाव से प्रवाहित होता हुआ जा रहा होता, तो उस समय में जब सारी चीज़ें पीछे की ओर गति करती हुई आती है, तो सबको जो लग रहा था कि आखिर पीछे गति करती है, तो इन सारे अवधारणाओं को इन्होंने क्लियर किया और बताया कि ये सारी जो घटनाएं होती है, वो ठीक उसी तरह होती है कि जैसे सूर्य निकलता है, फिर शाम ढल जाती है, फिर अगले दिन सूर्य निकलता है और फिर शाम ढल जाती है। तो ये सारी घटनाएं पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण से होती है। तो इस थ्योरी को इन्होंने बताया और इनके बताने के लगभग 1000 साल बाद, अर्थात 1473-74 के बाद, जब निकोलस कोपरनिकस ने इसी थ्योरी को दोबारा बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो हमारे भारत के ये महान गणितज्ञ या खगोल विज्ञानी, इन्होंने ज्योतिषविद भी थे ये, तो इन्होंने इस चीज़ को 1000 साल पहले ही दुनिया को बता दिया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। आर्किमिडीज ने जो पाई को अपरिमेय संख्या तो बताया, लेकिन उनका जो मान उन्होंने दिया था, उनसे भी ज़्यादा सन्निकट मान हमारे आर्यभट्ट ने दिया, जिसका इस्तेमाल आज गणित के विभिन्न क्षेत्रों में सबसे अधिक या बहुत अधिक तौर पे किया जाता है। तो इनकी जो उपलब्धि है, वो सिर्फ हमारे भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। और ऐसा माना जाता है कि जो शून्य, जीरो, इनका भी आने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, जिनके कारण से संख्याएं पूर्ण रूप ले पाई, बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखना संभव हो पाया। तो ये हमारे भारत के वो महान गणितज्ञों में से एक हैं, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, और ये योगदान हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा।